चाहत तू ही फसाद हो। लाला आप मुझे जानते नहीं हैं। सियान को तो ऐसे काबू में करूंगा मैं, बस ये मुझ पे छोड़ दें आप। टाइम बता। टाइम नहीं बता सकता लाला। कितने? तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा। और कारोबार में हिस्सा? 30-70। आपने तो 50-50 कहा था। सिहान को मारने के बाद, और बात सुनो जकरिया, मेरे साथ होशियारी नहीं करना। गद्दारों के कफन मैं अपने हाथों से सीता हूं। अगर आपने धोखा दिया तो? तुमने अभी तक लाला को पहचाना नहीं। जो एक बार जुबान देता है फिर उस पे मरते दम तक कायम रहता है। जो बोझ मैंने अपने कांधों पे उठाया, उस बोझ से ज्यादा भारी कोई चीज नहीं। अब ये बोझ और लोग भी उठाएंगे। खामोश घंटी। एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक पुरानी घंटी लगी थी जो हर सुबह सूरज निकलने से पहले खुद ब खुद बजती थी। अजीब बात यह थी कि एक दिन घंटी अचानक खामोश हो गई। गांव के लोग परेशान हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, जब तक घंटी नहीं बजेगी हमें अपने गांव का भोला हुआ राज नहीं मिलेगा। 17 साला समी ने घंटी का राज तलाश करने का फैसला किया। वो मीनार पर चढ़ा तो उसे घंटी के अंदर एक छोटी सी चिट्ठी मिली। मुझे आवाज देने के लिए पहले किसी खामोश इंसान की आवाज बनो। समी ने सोचा कि उसका मतलब क्या है। उसी दिन उसे एक गरीब लड़का मिला जो कई दिन से स्कूल नहीं जा रहा था क्योंकि इसके पास किताबें नहीं थीं। समी ने गांव वालों से चंदा जमा किया और इसके लिए किताबें खरीद दीं। अगली सुबह घंटी खुद ब खुद बज उठी। सब लोग हैरान रह गए। समी ने समझ लिया कि घंटी किसी जादू की वजह से नहीं बल्कि गांव की नेकी की याद दहानी थी। इसने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी बनवाई और हर साल एक ज़रूरतमंद बच्चे की तालीम की जिम्मेदारी गांव वाले मिलकर उठाने लगे। कुछ अरसे बाद घंटी की आवाज़ पूरे पहाड़ों में गूंजने लगी। बुजुर्ग ने समी से कहा, अब तुम समझ गए कि असल राज क्या था। समी मुस्कुरा कर बोला, हाँ, किसी की जिंदगी में उम्मीद की आवाज़ बनना ही सबसे खूबसूरत घंटी है। सबक, जब हम किसी खामोश और ज़रूरतमंद इंसान की मदद करते हैं तो हमारी नेकी दूसरों के लिए उम्मीद की आवाज़ बन जाती है। खामोश घंटी। एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक पुरानी घंटी लगी थी जो हर सुबह सूरज निकलने से पहले खुद ब खुद बजती थी। अजीब बात यह थी कि एक दिन घंटी अचानक खामोश हो गई। गांव के लोग परेशान हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, जब तक घंटी नहीं बजेगी हमें अपने गांव का भोला हुआ राज नहीं मिलेगा। 17 साला समी ने घंटी का राज तलाश करने का फैसला किया। वो मीनार पर चढ़ा तो उसे घंटी के अंदर एक छोटी सी चिट्ठी मिली। मुझे आवाज़ देने के लिए पहले किसी खामोश इंसान की आवाज़ बनो। समी ने सोचा कि उसका मतलब क्या है। उसी दिन उसे एक गरीब लड़का मिला जो कई दिन से स्कूल नहीं जा रहा था क्योंकि इसके पास किताबें नहीं थीं। समी ने गांव वालों से चंदा जमा किया और इसके लिए किताबें खरीद दीं। अगली सुबह घंटी खुद ब खुद बज उठी। सब लोग हैरान रह गए। समी ने समझ लिया कि घंटी किसी जादू की वजह से नहीं बल्कि गांव की नेकी की याद दहानी थी। इसने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी बनवाई और हर साल एक ज़रूरतमंद बच्चे की तालीम की जिम्मेदारी गांव वाले मिलकर उठाने लगे। कुछ अरसे बाद घंटी की आवाज़ पूरे पहाड़ों में गूंजने लगी। बुजुर्ग ने समी से कहा, अब तुम समझ गए कि असल राज क्या था। समी मुस्कुरा कर बोला, हाँ, किसी की जिंदगी में उम्मीद की आवाज़ बनना ही सबसे खूबसूरत घंटी है। सबक, जब हम किसी खामोश और ज़रूरतमंद इंसान की मदद करते हैं तो हमारी नेकी दूसरों के लिए उम्मीद की आवाज़ बन जाती है। खामोश घंटी। एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक पुरानी घंटी लगी थी जो हर सुबह सूरज निकलने से पहले खुद ब खुद बजती थी। अजीब बात यह थी कि एक दिन घंटी अचानक खामोश हो गई। गांव के लोग परेशान हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, जब तक घंटी नहीं बजेगी हमें अपने गांव का भोला हुआ राज नहीं मिलेगा। 17 साला समी ने घंटी का राज तलाश करने का फैसला किया। वो मीनार पर चढ़ा तो उसे घंटी के अंदर एक छोटी सी चिट्ठी मिली। मुझे आवाज़ देने के लिए पहले किसी खामोश इंसान की आवाज़ बनो। समी ने सोचा कि उसका मतलब क्या है।
उसी दिन उसे एक गरीब लड़का मिला जो कई दिन से स्कूल नहीं जा रहा था क्योंकि इसके पास किताबें नहीं थीं। समी ने गांव वालों से चंदा जमा किया और इसके लिए किताबें खरीद दीं। अगली सुबह घंटी खुद ब खुद बज उठी। सब लोग हैरान रह गए। समी ने समझ लिया कि घंटी किसी जादू की वजह से नहीं बल्कि गांव की नेकी की याद दहानी थी। इसने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी बनवाई और हर साल एक ज़रूरतमंद बच्चे की तालीम की जिम्मेदारी गांव वाले मिलकर उठाने लगे। कुछ अरसे बाद घंटी की आवाज़ पूरे पहाड़ों में गूंजने लगी। बुजुर्ग ने समी से कहा, अब तुम समझ गए कि असल राज क्या था। समी मुस्कुरा कर बोला, हाँ, किसी की जिंदगी में उम्मीद की आवाज़ बनना ही सबसे खूबसूरत घंटी है। सबक, जब हम किसी खामोश और ज़रूरतमंद इंसान की मदद करते हैं तो हमारी नेकी दूसरों के लिए उम्मीद की आवाज़ बन जाती है। खामोश घंटी। एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक पुरानी घंटी लगी थी जो हर सुबह सूरज निकलने से पहले खुद ब खुद बजती थी। अजीब बात यह थी कि एक दिन घंटी अचानक खामोश हो गई। गांव के लोग परेशान हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, जब तक घंटी नहीं बजेगी हमें अपने गांव का भोला हुआ राज नहीं मिलेगा। 17 साला समी ने घंटी का राज तलाश करने का फैसला किया। वो मीनार पर चढ़ा तो उसे घंटी के अंदर एक छोटी सी चिट्ठी मिली। मुझे आवाज़ देने के लिए पहले किसी खामोश इंसान की आवाज़ बनो। समी ने सोचा कि उसका मतलब क्या है। उसी दिन उसे एक गरीब लड़का मिला जो कई दिन से स्कूल नहीं जा रहा था क्योंकि इसके पास किताबें नहीं थीं। समी ने गांव वालों से चंदा जमा किया और इसके लिए किताबें खरीद दीं। अगली सुबह घंटी खुद ब खुद बज उठी। सब लोग हैरान रह गए। समी ने समझ लिया कि घंटी किसी जादू की वजह से नहीं बल्कि गांव की नेकी की याद दहानी थी। इसने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी बनवाई और हर साल एक ज़रूरतमंद बच्चे की तालीम की जिम्मेदारी गांव वाले मिलकर उठाने लगे। कुछ अरसे बाद घंटी की आवाज़ पूरे पहाड़ों में गूंजने लगी। बुजुर्ग ने समी से कहा, अब तुम समझ गए कि असल राज क्या था। समी मुस्कुरा कर बोला, हाँ, किसी की जिंदगी में उम्मीद की आवाज़ बनना ही सबसे खूबसूरत घंटी है। सबक, जब हम किसी खामोश और ज़रूरतमंद इंसान की मदद करते हैं तो हमारी नेकी दूसरों के लिए उम्मीद की आवाज़ बन जाती है। खामोश घंटी। एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक पुरानी घंटी लगी थी जो हर सुबह सूरज निकलने से पहले खुद ब खुद बजती थी। अजीब बात यह थी कि एक दिन घंटी अचानक खामोश हो गई। गांव के लोग परेशान हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, जब तक घंटी नहीं बजेगी हमें अपने गांव का भोला हुआ राज नहीं मिलेगा। 17 साला समी ने घंटी का राज तलाश करने का फैसला किया। वो मीनार पर चढ़ा तो उसे घंटी के अंदर एक छोटी सी चिट्ठी मिली। मुझे आवाज़ देने के लिए पहले किसी खामोश इंसान की आवाज़ बनो। समी ने सोचा कि उसका मतलब क्या है। उसी दिन उसे एक गरीब लड़का मिला जो कई दिन से स्कूल नहीं जा रहा था क्योंकि इसके पास किताबें नहीं थीं। समी ने गांव वालों से चंदा जमा किया और इसके लिए किताबें खरीद दीं। अगली सुबह घंटी खुद ब खुद बज उठी। सब लोग हैरान रह गए। समी ने समझ लिया कि घंटी किसी जादू की वजह से नहीं बल्कि गांव की नेकी की याद दहानी थी। इसने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी बनवाई और हर साल एक ज़रूरतमंद बच्चे की तालीम की जिम्मेदारी गांव वाले मिलकर उठाने लगे। कुछ अरसे बाद घंटी की आवाज़ पूरे पहाड़ों में गूंजने लगी। बुजुर्ग ने समी से कहा, अब तुम समझ गए कि असल राज क्या था। समी मुस्कुरा कर बोला, हाँ, किसी की जिंदगी में उम्मीद की आवाज़ बनना ही सबसे खूबसूरत घंटी है। सबक, जब हम किसी खामोश और ज़रूरतमंद इंसान की मदद करते हैं तो हमारी नेकी दूसरों के लिए उम्मीद की आवाज़ बन जाती है। खामोश घंटी। एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक पुरानी घंटी लगी थी जो हर सुबह सूरज निकलने से पहले खुद ब खुद बजती थी। अजीब बात यह थी कि एक दिन घंटी अचानक खामोश हो गई। गांव के लोग परेशान हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, जब तक घंटी नहीं बजेगी हमें अपने गांव का भोला हुआ राज नहीं मिलेगा। 17 साला समी ने घंटी का राज तलाश करने का फैसला किया। वो मीनार पर चढ़ा तो उसे घंटी के अंदर एक छोटी सी चिट्ठी मिली। मुझे आवाज़ देने के लिए पहले किसी खामोश इंसान की आवाज़ बनो। समी ने सोचा कि उसका मतलब क्या है। उसी दिन उसे एक गरीब लड़का मिला जो कई दिन से स्कूल नहीं जा रहा था क्योंकि इसके पास किताबें नहीं थीं। समी ने गांव वालों से चंदा जमा किया और इसके लिए किताबें खरीद दीं। अगली सुबह घंटी खुद ब खुद बज उठी। सब लोग हैरान रह गए। समी ने समझ लिया कि घंटी किसी जादू की वजह से नहीं बल्कि गांव की नेकी की याद दहानी थी। इसने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी बनवाई और हर साल एक ज़रूरतमंद बच्चे की तालीम की जिम्मेदारी गांव वाले मिलकर उठाने लगे।
कुछ अरसे बाद घंटी की आवाज़ पूरे पहाड़ों में गूंजने लगी। बुजुर्ग ने समी से कहा, अब तुम समझ गए कि असल राज क्या था। समी मुस्कुरा कर बोला, हाँ, किसी की जिंदगी में उम्मीद की आवाज़ बनना ही सबसे खूबसूरत घंटी है। सबक, जब हम किसी खामोश और ज़रूरतमंद इंसान की मदद करते हैं तो हमारी नेकी दूसरों के लिए उम्मीद की आवाज़ बन जाती है। खामोश घंटी। एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक पुरानी घंटी लगी थी जो हर सुबह सूरज निकलने से पहले खुद ब खुद बजती थी। अजीब बात यह थी कि एक दिन घंटी अचानक खामोश हो गई। गांव के लोग परेशान हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, जब तक घंटी नहीं बजेगी हमें अपने गांव का भूला हुआ राज नहीं मिलेगा। 17 साला समी ने घंटी का राज तलाश करने का फैसला किया। वो मीनार पर चढ़ा तो उसे घंटी के अंदर एक छोटी सी चिट्ठी मिली। मुझे आवाज़ देने के लिए पहले किसी खामोश इंसान की आवाज़ बनो। समी ने सोचा कि उसका मतलब क्या है। उसी दिन उसे एक गरीब लड़का मिला जो कई दिन से स्कूल नहीं जा रहा था क्योंकि इसके पास किताबें नहीं थीं। समी ने गांव वालों से चंदा जमा किया और इसके लिए किताबें खरीद दीं। अगली सुबह घंटी खुद ब खुद बज उठी। सब लोग हैरान रह गए। समी ने समझ लिया कि घंटी किसी जादू की वजह से नहीं बल्कि गांव की नेकी की याद दहानी थी। इसने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी बनवाई और हर साल एक ज़रूरतमंद बच्चे की तालीम की जिम्मेदारी गांव वाले मिलकर उठाने लगे। कुछ अरसे बाद घंटी की आवाज़ पूरे पहाड़ों में गूंजने लगी। बुजुर्ग ने समी से कहा, अब तुम समझ गए कि असल राज क्या था। समी मुस्कुरा कर बोला, हाँ, किसी की जिंदगी में उम्मीद की आवाज़ बनना ही सबसे खूबसूरत घंटी है। सबक, जब हम किसी खामोश और ज़रूरतमंद इंसान की मदद करते हैं तो हमारी नेकी दूसरों के लिए उम्मीद की आवाज़ बन जाती है। खामोश घंटी। एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक पुरानी घंटी लगी थी जो हर सुबह सूरज निकलने से पहले खुद ब खुद बजती थी। अजीब बात यह थी कि एक दिन घंटी अचानक खामोश हो गई। गांव के लोग परेशान हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, जब तक घंटी नहीं बजेगी हमें अपने गांव का भूला हुआ राज नहीं मिलेगा। 17 साला समी ने घंटी का राज तलाश करने का फैसला किया। वो मीनार पर चढ़ा तो उसे घंटी के अंदर एक छोटी सी चिट्ठी मिली। मुझे आवाज़ देने के लिए पहले किसी खामोश इंसान की आवाज़ बनो। समी ने सोचा कि उसका मतलब क्या है। उसी दिन उसे एक गरीब लड़का मिला जो कई दिन से स्कूल नहीं जा रहा था क्योंकि इसके पास किताबें नहीं थीं। समी ने गांव वालों से चंदा जमा किया और इसके लिए किताबें खरीद दीं। अगली सुबह घंटी खुद ब खुद बज उठी। सब लोग हैरान रह गए। समी ने समझ लिया कि घंटी किसी जादू की वजह से नहीं बल्कि गांव की नेकी की याद दहानी थी। इसने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी बनवाई और हर साल एक ज़रूरतमंद बच्चे की तालीम की जिम्मेदारी गांव वाले मिलकर उठाने लगे। कुछ अरसे बाद घंटी की आवाज़ पूरे पहाड़ों में गूंजने लगी। बुजुर्ग ने समी से कहा, अब तुम समझ गए कि असल राज क्या था। समी मुस्कुरा कर बोला, हाँ, किसी की जिंदगी में उम्मीद की आवाज़ बनना ही सबसे खूबसूरत घंटी है। सबक, जब हम किसी खामोश और ज़रूरतमंद इंसान की मदद करते हैं तो हमारी नेकी दूसरों के लिए उम्मीद की आवाज़ बन जाती है। खामोश घंटी। एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक पुरानी घंटी लगी थी जो हर सुबह सूरज निकलने से पहले खुद ब खुद बजती थी। अजीब बात यह थी कि एक दिन घंटी अचानक खामोश हो गई। गांव के लोग परेशान हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, जब तक घंटी नहीं बजेगी हमें अपने गांव का भूला हुआ राज नहीं मिलेगा। 17 साला समी ने घंटी का राज तलाश करने का फैसला किया। वो मीनार पर चढ़ा तो उसे घंटी के अंदर एक छोटी सी चिट्ठी मिली। मुझे आवाज़ देने के लिए पहले किसी खामोश इंसान की आवाज़ बनो। समी ने सोचा कि उसका मतलब क्या है। उसी दिन उसे एक गरीब लड़का मिला जो कई दिन से स्कूल नहीं जा रहा था क्योंकि इसके पास किताबें नहीं थीं। समी ने गांव वालों से चंदा जमा किया और इसके लिए किताबें खरीद दीं। अगली सुबह घंटी खुद ब खुद बज उठी। सब लोग हैरान रह गए। समी ने समझ लिया कि घंटी किसी जादू की वजह से नहीं बल्कि गांव की नेकी की याद दहानी थी। इसने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी बनवाई और हर साल एक ज़रूरतमंद बच्चे की तालीम की जिम्मेदारी गांव वाले मिलकर उठाने लगे। कुछ अरसे बाद घंटी की आवाज़ पूरे पहाड़ों में गूंजने लगी। बुजुर्ग ने समी से कहा, अब तुम समझ गए कि असल राज क्या था। समी मुस्कुरा कर बोला, हाँ, किसी की जिंदगी में उम्मीद की आवाज़ बनना ही सबसे खूबसूरत घंटी है। सबक, जब हम किसी खामोश और ज़रूरतमंद इंसान की मदद करते हैं तो हमारी नेकी दूसरों के लिए उम्मीद की आवाज़ बन जाती है। खामोश घंटी। एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक पुरानी घंटी लगी थी जो हर सुबह सूरज निकलने से पहले खुद ब खुद बजती थी।
अजीब बात यह थी कि एक दिन घंटी अचानक खामोश हो गई। गांव के लोग परेशान हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, जब तक घंटी नहीं बजेगी हमें अपने गांव का भोला हुआ राज नहीं मिलेगा। 17 साला समी ने घंटी का राज तलाश करने का फैसला किया। वो मीनार पर चढ़ा तो उसे घंटी के अंदर एक छोटी सी चटकी मिली। मुझे आवाज़ देने के लिए पहले किसी खामोश इंसान की आवाज़ बनो। समी ने सोचा कि उसका मतलब क्या है। उसी दिन उसे एक गरीब लड़का मिला जो कई दिन से स्कूल नहीं जा रहा था क्योंकि इसके पास किताबें नहीं थीं। समी ने गांव वालों से चंदा जमा किया और इसके लिए किताबें खरीद दीं। अगली सुबह घंटी खुद ब खुद बज उठी। सब लोग हैरान रह गए। समी ने समझ लिया कि घंटी किसी जादू की वजह से नहीं बल्कि गांव की नेकी की याद दहानी थी। इसने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी बनवाई और हर साल एक ज़रूरतमंद बच्चे की तालीम की जिम्मेदारी गांव वाले मिलकर उठाने लगे। कुछ अरसे बाद घंटी की आवाज़ पूरे पहाड़ों में गूंजने लगी। बुजुर्ग ने समी से कहा, अब तुम समझ गए कि असल राज क्या था। समी मुस्कुरा कर बोला, हाँ, किसी की जिंदगी में उम्मीद की आवाज़ बनना ही सबसे खूबसूरत घंटी है। सबक, जब हम किसी खामोश और ज़रूरतमंद इंसान की मदद करते हैं तो हमारी नेकी दूसरों के लिए उम्मीद की आवाज़ बन जाती है। खामोश घंटी। एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक पुरानी घंटी लगी थी जो हर सुबह सूरज निकलने से पहले खुद ब खुद बजती थी। अजीब बात यह थी कि एक दिन घंटी अचानक खामोश हो गई। गांव के लोग परेशान हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, जब तक घंटी नहीं बजेगी हमें अपने गांव का भोला हुआ राज नहीं मिलेगा। 17 साला समी ने घंटी का राज तलाश करने का फैसला किया। वो मीनार पर चढ़ा तो उसे घंटी के अंदर एक छोटी सी चटकी मिली। मुझे आवाज़ देने के लिए पहले किसी खामोश इंसान की आवाज़ बनो। समी ने सोचा कि उसका मतलब क्या है। उसी दिन उसे एक गरीब लड़का मिला जो कई दिन से स्कूल नहीं जा रहा था क्योंकि इसके पास किताबें नहीं थीं। समी ने गांव वालों से चंदा जमा किया और इसके लिए किताबें खरीद दीं। अगली सुबह घंटी खुद ब खुद बज उठी। सब लोग हैरान रह गए। समी ने समझ लिया कि घंटी किसी जादू की वजह से नहीं बल्कि गांव की नेकी की याद दहानी थी। इसने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी बनवाई और हर साल एक ज़रूरतमंद बच्चे की तालीम की जिम्मेदारी गांव वाले मिलकर उठाने लगे। कुछ अरसे बाद घंटी की आवाज़ पूरे पहाड़ों में गूंजने लगी। बुजुर्ग ने समी से कहा, अब तुम समझ गए कि असल राज क्या था। समी मुस्कुरा कर बोला, हाँ, किसी की जिंदगी में उम्मीद की आवाज़ बनना ही सबसे खूबसूरत घंटी है। सबक, जब हम किसी खामोश और ज़रूरतमंद इंसान की मदद करते हैं तो हमारी नेकी दूसरों के लिए उम्मीद की आवाज़ बन जाती है। खामोश घंटी। एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक पुरानी घंटी लगी थी जो हर सुबह सूरज निकलने से पहले खुद ब खुद बजती थी। अजीब बात यह थी कि एक दिन घंटी अचानक खामोश हो गई। गांव के लोग परेशान हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, जब तक घंटी नहीं बजेगी हमें अपने गांव का भोला हुआ राज नहीं मिलेगा। 17 साला समी ने घंटी का राज तलाश करने का फैसला किया। वो मीनार पर चढ़ा तो उसे घंटी के अंदर एक छोटी सी चटकी मिली। मुझे आवाज़ देने के लिए पहले किसी खामोश इंसान की आवाज़ बनो। समी ने सोचा कि उसका मतलब क्या है। उसी दिन उसे एक गरीब लड़का मिला जो कई दिन से स्कूल नहीं जा रहा था क्योंकि इसके पास किताबें नहीं थीं। समी ने गांव वालों से चंदा जमा किया और इसके लिए किताबें खरीद दीं। अगली सुबह घंटी खुद ब खुद बज उठी। सब लोग हैरान रह गए। समी ने समझ लिया कि घंटी किसी जादू की वजह से नहीं बल्कि गांव की नेकी की याद दहानी थी। इसने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी बनवाई और हर साल एक ज़रूरतमंद बच्चे की तालीम की जिम्मेदारी गांव वाले मिलकर उठाने लगे। कुछ अरसे बाद घंटी की आवाज़ पूरे पहाड़ों में गूंजने लगी। बुजुर्ग ने समी से कहा, अब तुम समझ गए कि असल राज क्या था। समी मुस्कुरा कर बोला, हाँ, किसी की जिंदगी में उम्मीद की आवाज़ बनना ही सबसे खूबसूरत घंटी है। सबक, जब हम किसी खामोश और ज़रूरतमंद इंसान की मदद करते हैं तो हमारी नेकी दूसरों के लिए उम्मीद की आवाज़ बन जाती है। खामोश घंटी। एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक पुरानी घंटी लगी थी जो हर सुबह सूरज निकलने से पहले खुद ब खुद बजती थी। अजीब बात यह थी कि एक दिन घंटी अचानक खामोश हो गई। गांव के लोग परेशान हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, जब तक घंटी नहीं बजेगी हमें अपने गांव का भोला हुआ राज नहीं मिलेगा। 17 साला समी ने घंटी का राज तलाश करने का फैसला किया। वो मीनार पर चढ़ा तो उसे घंटी के अंदर एक छोटी सी चटकी मिली। मुझे आवाज़ देने के लिए पहले किसी खामोश इंसान की आवाज़ बनो। समी ने सोचा कि उसका मतलब क्या है।
उसी दिन उसे एक गरीब लड़का मिला जो कई दिन से स्कूल नहीं जा रहा था क्योंकि इसके पास किताबें नहीं थीं। समी ने गांव वालों से चंदा जमा किया और इसके लिए किताबें खरीद दीं। अगली सुबह घंटी खुद ब खुद बज उठी। सब लोग हैरान रह गए। समी ने समझ लिया कि घंटी किसी जादू की वजह से नहीं बल्कि गांव की नेकी की याद दहानी थी। इसने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी बनवाई और हर साल एक ज़रूरतमंद बच्चे की तालीम की जिम्मेदारी गांव वाले मिलकर उठाने लगे। कुछ अरसे बाद घंटी की आवाज़ पूरे पहाड़ों में गूंजने लगी। बुजुर्ग ने समी से कहा, अब तुम समझ गए कि असल राज क्या था। समी मुस्कुरा कर बोला, हाँ, किसी की जिंदगी में उम्मीद की आवाज़ बनना ही सबसे खूबसूरत घंटी है। सबक, जब हम किसी खामोश और ज़रूरतमंद इंसान की मदद करते हैं तो हमारी नेकी दूसरों के लिए उम्मीद की आवाज़ बन जाती है। खामोश घंटी। एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक पुरानी घंटी लगी थी जो हर सुबह सूरज निकलने से पहले खुद ब खुद बजती थी। अजीब बात यह थी कि एक दिन घंटी अचानक खामोश हो गई। गांव के लोग परेशान हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, जब तक घंटी नहीं बजेगी हमें अपने गांव का भूला हुआ राज नहीं मिलेगा। 17 साला समी ने घंटी का राज तलाश करने का फैसला किया। वो मीनार पर चढ़ा तो उसे घंटी के अंदर एक छोटी सी चिट्ठी मिली। मुझे आवाज़ देने के लिए पहले किसी खामोश इंसान की आवाज़ बनो। समी ने सोचा कि उसका मतलब क्या है। उसी दिन उसे एक गरीब लड़का मिला जो कई दिन से स्कूल नहीं जा रहा था क्योंकि इसके पास किताबें नहीं थीं। समी ने गांव वालों से चंदा जमा किया और इसके लिए किताबें खरीद दीं। अगली सुबह घंटी खुद ब खुद बज उठी। सब लोग हैरान रह गए। समी ने समझ लिया कि घंटी किसी जादू की वजह से नहीं बल्कि गांव की नेकी की याद दहानी थी। इसने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी बनवाई और हर साल एक ज़रूरतमंद बच्चे की तालीम की जिम्मेदारी गांव वाले मिलकर उठाने लगे। कुछ अरसे बाद घंटी की आवाज़ पूरे पहाड़ों में गूंजने लगी। बुजुर्ग ने समी से कहा, अब तुम समझ गए कि असल राज क्या था। समी मुस्कुरा कर बोला, हाँ, किसी की जिंदगी में उम्मीद की आवाज़ बनना ही सबसे खूबसूरत घंटी है। सबक, जब हम किसी खामोश और ज़रूरतमंद इंसान की मदद करते हैं तो हमारी नेकी दूसरों के लिए उम्मीद की आवाज़ बन जाती है। खामोश घंटी। एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक पुरानी घंटी लगी थी जो हर सुबह सूरज निकलने से पहले खुद ब खुद बजती थी। अजीब बात यह थी कि एक दिन घंटी अचानक खामोश हो गई। गांव के लोग परेशान हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, जब तक घंटी नहीं बजेगी हमें अपने गांव का भूला हुआ राज नहीं मिलेगा। 17 साला समी ने घंटी का राज तलाश करने का फैसला किया। वो मीनार पर चढ़ा तो उसे घंटी के अंदर एक छोटी सी चिट्ठी मिली। मुझे आवाज़ देने के लिए पहले किसी खामोश इंसान की आवाज़ बनो। समी ने सोचा कि उसका मतलब क्या है। उसी दिन उसे एक गरीब लड़का मिला जो कई दिन से स्कूल नहीं जा रहा था क्योंकि इसके पास किताबें नहीं थीं। समी ने गांव वालों से चंदा जमा किया और इसके लिए किताबें खरीद दीं। अगली सुबह घंटी खुद ब खुद बज उठी। सब लोग हैरान रह गए। समी ने समझ लिया कि घंटी किसी जादू की वजह से नहीं बल्कि गांव की नेकी की याद दहानी थी। इसने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी बनवाई और हर साल एक ज़रूरतमंद बच्चे की तालीम की जिम्मेदारी गांव वाले मिलकर उठाने लगे। कुछ अरसे बाद घंटी की आवाज़ पूरे पहाड़ों में गूंजने लगी। बुजुर्ग ने समी से कहा, अब तुम समझ गए कि असल राज क्या था। समी मुस्कुरा कर बोला, हाँ, किसी की जिंदगी में उम्मीद की आवाज़ बनना ही सबसे खूबसूरत घंटी है। सबक, जब हम किसी खामोश और ज़रूरतमंद इंसान की मदद करते हैं तो हमारी नेकी दूसरों के लिए उम्मीद की आवाज़ बन जाती है। खामोश घंटी। एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक पुरानी घंटी लगी थी जो हर सुबह सूरज निकलने से पहले खुद ब खुद बजती थी। अजीब बात यह थी कि एक दिन घंटी अचानक खामोश हो गई। गांव के लोग परेशान हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, जब तक घंटी नहीं बजेगी हमें अपने गांव का भूला हुआ राज नहीं मिलेगा। 17 साला समी ने घंटी का राज तलाश करने का फैसला किया। वो मीनार पर चढ़ा तो उसे घंटी के अंदर एक छोटी सी चिट्ठी मिली। मुझे आवाज़ देने के लिए पहले किसी खामोश इंसान की आवाज़ बनो। समी ने सोचा कि उसका मतलब क्या है। उसी दिन उसे एक गरीब लड़का मिला जो कई दिन से स्कूल नहीं जा रहा था क्योंकि इसके पास किताबें नहीं थीं। समी ने गांव वालों से चंदा जमा किया और इसके लिए किताबें खरीद दीं। अगली सुबह घंटी खुद ब खुद बज उठी। सब लोग हैरान रह गए। समी ने समझ लिया कि घंटी किसी जादू की वजह से नहीं बल्कि गांव की नेकी की याद दहानी थी। इसने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी बनवाई और हर साल एक ज़रूरतमंद बच्चे की तालीम की जिम्मेदारी गांव वाले मिलकर उठाने लगे।
कुछ अरसे बाद घंटी की आवाज़ पूरे पहाड़ों में गूंजने लगी। बुजुर्ग ने समी से कहा, अब तुम समझ गए कि असल राज क्या था। समी मुस्कुरा कर बोला, हाँ, किसी की जिंदगी में उम्मीद की आवाज़ बनना ही सबसे खूबसूरत घंटी है। सबक, जब हम किसी खामोश और ज़रूरतमंद इंसान की मदद करते हैं तो हमारी नेकी दूसरों के लिए उम्मीद की आवाज़ बन जाती है। खामोश घंटी। एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक पुरानी घंटी लगी थी जो हर सुबह सूरज निकलने से पहले खुद ब खुद बजती थी। अजीब बात यह थी कि एक दिन घंटी अचानक खामोश हो गई। गांव के लोग परेशान हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, जब तक घंटी नहीं बजेगी हमें अपने गांव का भूला हुआ राज नहीं मिलेगा। 17 साला समी ने घंटी का राज तलाश करने का फैसला किया। वो मीनार पर चढ़ा तो उसे घंटी के अंदर एक छोटी सी चटकी मिली। मुझे आवाज़ देने के लिए पहले किसी खामोश इंसान की आवाज़ बनो। समी ने सोचा कि उसका मतलब क्या है। उसी दिन उसे एक गरीब लड़का मिला जो कई दिन से स्कूल नहीं जा रहा था क्योंकि इसके पास किताबें नहीं थीं। समी ने गांव वालों से चंदा जमा किया और इसके लिए किताबें खरीद दीं। अगली सुबह घंटी खुद ब खुद बज उठी। सब लोग हैरान रह गए। समी ने समझ लिया कि घंटी किसी जादू की वजह से नहीं बल्कि गांव की नेकी की याद दहानी थी। इसने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी बनवाई और हर साल एक ज़रूरतमंद बच्चे की तालीम की जिम्मेदारी गांव वाले मिलकर उठाने लगे। कुछ अरसे बाद घंटी की आवाज़ पूरे पहाड़ों में गूंजने लगी। बुजुर्ग ने समी से कहा, अब तुम समझ गए कि असल राज क्या था। समी मुस्कुरा कर बोला, हाँ, किसी की जिंदगी में उम्मीद की आवाज़ बनना ही सबसे खूबसूरत घंटी है। सबक, जब हम किसी खामोश और ज़रूरतमंद इंसान की मदद करते हैं तो हमारी नेकी दूसरों के लिए उम्मीद की आवाज़ बन जाती है। खामोश घंटी। एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक पुरानी घंटी लगी थी जो हर सुबह सूरज निकलने से पहले खुद ब खुद बजती थी। अजीब बात यह थी कि एक दिन घंटी अचानक खामोश हो गई। गांव के लोग परेशान हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, जब तक घंटी नहीं बजेगी हमें अपने गांव का भूला हुआ राज नहीं मिलेगा। 17 साला समी ने घंटी का राज तलाश करने का फैसला किया। वो मीनार पर चढ़ा तो उसे घंटी के अंदर एक छोटी सी चटकी मिली। मुझे आवाज़ देने के लिए पहले किसी खामोश इंसान की आवाज़ बनो। समी ने सोचा कि उसका मतलब क्या है। उसी दिन उसे एक गरीब लड़का मिला जो कई दिन से स्कूल नहीं जा रहा था क्योंकि इसके पास किताबें नहीं थीं। समी ने गांव वालों से चंदा जमा किया और इसके लिए किताबें खरीद दीं। अगली सुबह घंटी खुद ब खुद बज उठी। सब लोग हैरान रह गए। समी ने समझ लिया कि घंटी किसी जादू की वजह से नहीं बल्कि गांव की नेकी की याद दहानी थी। इसने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी बनवाई और हर साल एक ज़रूरतमंद बच्चे की तालीम की जिम्मेदारी गांव वाले मिलकर उठाने लगे। कुछ अरसे बाद घंटी की आवाज़ पूरे पहाड़ों में गूंजने लगी। बुजुर्ग ने समी से कहा, अब तुम समझ गए कि असल राज क्या था। समी मुस्कुरा कर बोला, हाँ, किसी की जिंदगी में उम्मीद की आवाज़ बनना ही सबसे खूबसूरत घंटी है। सबक, जब हम किसी खामोश और ज़रूरतमंद इंसान की मदद करते हैं तो हमारी नेकी दूसरों के लिए उम्मीद की आवाज़ बन जाती है। खामोश घंटी। एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक पुरानी घंटी लगी थी जो हर सुबह सूरज निकलने से पहले खुद ब खुद बजती थी। अजीब बात यह थी कि एक दिन घंटी अचानक खामोश हो गई। गांव के लोग परेशान हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, जब तक घंटी नहीं बजेगी हमें अपने गांव का भूला हुआ राज नहीं मिलेगा। 17 साला समी ने घंटी का राज तलाश करने का फैसला किया। वो मीनार पर चढ़ा तो उसे घंटी के अंदर एक छोटी सी चटकी मिली। मुझे आवाज़ देने के लिए पहले किसी खामोश इंसान की आवाज़ बनो। समी ने सोचा कि उसका मतलब क्या है। उसी दिन उसे एक गरीब लड़का मिला जो कई दिन से स्कूल नहीं जा रहा था क्योंकि इसके पास किताबें नहीं थीं। समी ने गांव वालों से चंदा जमा किया और इसके लिए किताबें खरीद दीं। अगली सुबह घंटी खुद ब खुद बज उठी। सब लोग हैरान रह गए। समी ने समझ लिया कि घंटी किसी जादू की वजह से नहीं बल्कि गांव की नेकी की याद दहानी थी। इसने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी बनवाई और हर साल एक ज़रूरतमंद बच्चे की तालीम की जिम्मेदारी गांव वाले मिलकर उठाने लगे। कुछ अरसे बाद घंटी की आवाज़ पूरे पहाड़ों में गूंजने लगी। बुजुर्ग ने समी से कहा, अब तुम समझ गए कि असल राज क्या था। समी मुस्कुरा कर बोला, हाँ, किसी की जिंदगी में उम्मीद की आवाज़ बनना ही सबसे खूबसूरत घंटी है। सबक, जब हम किसी खामोश और ज़रूरतमंद इंसान की मदद करते हैं तो हमारी नेकी दूसरों के लिए उम्मीद की आवाज़ बन जाती है। खामोश घंटी। एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक पुरानी घंटी लगी थी जो हर सुबह सूरज निकलने से पहले खुद ब खुद बजती थी।
अजीब बात यह थी कि एक दिन घंटी अचानक खामोश हो गई। गांव के लोग परेशान हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, जब तक घंटी नहीं बजेगी हमें अपने गांव का भूला हुआ राज नहीं मिलेगा। 17 साला समी ने घंटी का राज तलाश करने का फैसला किया। वो मीनार पर चढ़ा तो उसे घंटी के अंदर एक छोटी सी चिट्ठी मिली। मुझे आवाज़ देने के लिए पहले किसी खामोश इंसान की आवाज़ बनो। समी ने सोचा कि उसका मतलब क्या है। उसी दिन उसे एक गरीब लड़का मिला जो कई दिन से स्कूल नहीं जा रहा था क्योंकि इसके पास किताबें नहीं थीं। समी ने गांव वालों से चंदा जमा किया और इसके लिए किताबें खरीद दीं। अगली सुबह घंटी खुद ब खुद बज उठी। सब लोग हैरान रह गए। समी ने समझ लिया कि घंटी किसी जादू की वजह से नहीं बल्कि गांव की नेकी की याद दहानी थी। इसने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी बनवाई और हर साल एक ज़रूरतमंद बच्चे की तालीम की जिम्मेदारी गांव वाले मिलकर उठाने लगे। कुछ अरसे बाद घंटी की आवाज़ पूरे पहाड़ों में गूंजने लगी। बुजुर्ग ने समी से कहा, अब तुम समझ गए कि असल राज क्या था। समी मुस्कुरा कर बोला, हाँ, किसी की जिंदगी में उम्मीद की आवाज़ बनना ही सबसे खूबसूरत घंटी है। सबक, जब हम किसी खामोश और ज़रूरतमंद इंसान की मदद करते हैं तो हमारी नेकी दूसरों के लिए उम्मीद की आवाज़ बन जाती है। खामोश घंटी। एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक पुरानी घंटी लगी थी जो हर सुबह सूरज निकलने से पहले खुद ब खुद बजती थी। अजीब बात यह थी कि एक दिन घंटी अचानक खामोश हो गई। गांव के लोग परेशान हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, जब तक घंटी नहीं बजेगी हमें अपने गांव का भूला हुआ राज नहीं मिलेगा। 17 साला समी ने घंटी का राज तलाश करने का फैसला किया। वो मीनार पर चढ़ा तो उसे घंटी के अंदर एक छोटी सी चिट्ठी मिली। मुझे आवाज़ देने के लिए पहले किसी खामोश इंसान की आवाज़ बनो। समी ने सोचा कि उसका मतलब क्या है। उसी दिन उसे एक गरीब लड़का मिला जो कई दिन से स्कूल नहीं जा रहा था क्योंकि इसके पास किताबें नहीं थीं। समी ने गांव वालों से चंदा जमा किया और इसके लिए किताबें खरीद दीं। अगली सुबह घंटी खुद ब खुद बज उठी। सब लोग हैरान रह गए। समी ने समझ लिया कि घंटी किसी जादू की वजह से नहीं बल्कि गांव की नेकी की याद दहानी थी। इसने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी बनवाई और हर साल एक ज़रूरतमंद बच्चे की तालीम की जिम्मेदारी गांव वाले मिलकर उठाने लगे। कुछ अरसे बाद घंटी की आवाज़ पूरे पहाड़ों में गूंजने लगी। बुजुर्ग ने समी से कहा, अब तुम समझ गए कि असल राज क्या था। समी मुस्कुरा कर बोला, हाँ, किसी की जिंदगी में उम्मीद की आवाज़ बनना ही सबसे खूबसूरत घंटी है। सबक, जब हम किसी खामोश और ज़रूरतमंद इंसान की मदद करते हैं तो हमारी नेकी दूसरों के लिए उम्मीद की आवाज़ बन जाती है। खामोश घंटी। एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक पुरानी घंटी लगी थी जो हर सुबह सूरज निकलने से पहले खुद ब खुद बजती थी। अजीब बात यह थी कि एक दिन घंटी अचानक खामोश हो गई। गांव के लोग परेशान हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, जब तक घंटी नहीं बजेगी हमें अपने गांव का भूला हुआ राज नहीं मिलेगा। 17 साला समी ने घंटी का राज तलाश करने का फैसला किया। वो मीनार पर चढ़ा तो उसे घंटी के अंदर एक छोटी सी चिट्ठी मिली। मुझे आवाज़ देने के लिए पहले किसी खामोश इंसान की आवाज़ बनो। समी ने सोचा कि उसका मतलब क्या है। उसी दिन उसे एक गरीब लड़का मिला जो कई दिन से स्कूल नहीं जा रहा था क्योंकि इसके पास किताबें नहीं थीं। समी ने गांव वालों से चंदा जमा किया और इसके लिए किताबें खरीद दीं। अगली सुबह घंटी खुद ब खुद बज उठी। सब लोग हैरान रह गए। समी ने समझ लिया कि घंटी किसी जादू की वजह से नहीं बल्कि गांव की नेकी की याद दहानी थी। इसने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी बनवाई और हर साल एक ज़रूरतमंद बच्चे की तालीम की जिम्मेदारी गांव वाले मिलकर उठाने लगे। कुछ अरसे बाद घंटी की आवाज़ पूरे पहाड़ों में गूंजने लगी। बुजुर्ग ने समी से कहा, अब तुम समझ गए कि असल राज क्या था। समी मुस्कुरा कर बोला, हाँ, किसी की जिंदगी में उम्मीद की आवाज़ बनना ही सबसे खूबसूरत घंटी है। सबक, जब हम किसी खामोश और ज़रूरतमंद इंसान की मदद करते हैं तो हमारी नेकी दूसरों के लिए उम्मीद की आवाज़ बन जाती है। खामोश घंटी। एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक पुरानी घंटी लगी थी जो हर सुबह सूरज निकलने से पहले खुद ब खुद बजती थी। अजीब बात यह थी कि एक दिन घंटी अचानक खामोश हो गई। गांव के लोग परेशान हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, जब तक घंटी नहीं बजेगी हमें अपने गांव का भूला हुआ राज नहीं मिलेगा। 17 साला समी ने घंटी का राज तलाश करने का फैसला किया। वो मीनार पर चढ़ा तो उसे घंटी के अंदर एक छोटी सी चिट्ठी मिली। मुझे आवाज़ देने के लिए पहले किसी खामोश इंसान की आवाज़ बनो। समी ने सोचा कि उसका मतलब क्या है।
उसी दिन उसे एक गरीब लड़का मिला जो कई दिन से स्कूल नहीं जा रहा था क्योंकि इसके पास किताबें नहीं थीं। समी ने गांव वालों से चंदा जमा किया और इसके लिए किताबें खरीद दीं। अगली सुबह घंटी खुद ब खुद बज उठी। सब लोग हैरान रह गए। समी ने समझ लिया कि घंटी किसी जादू की वजह से नहीं बल्कि गांव की नेकी की याद दहानी थी। इसने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी बनवाई और हर साल एक ज़रूरतमंद बच्चे की तालीम की जिम्मेदारी गांव वाले मिलकर उठाने लगे। कुछ अरसे बाद घंटी की आवाज़ पूरे पहाड़ों में गूंजने लगी। बुजुर्ग ने समी से कहा, अब तुम समझ गए कि असल राज क्या था। समी मुस्कुरा कर बोला, हाँ, किसी की जिंदगी में उम्मीद की आवाज़ बनना ही सबसे खूबसूरत घंटी है। सबक, जब हम किसी खामोश और ज़रूरतमंद इंसान की मदद करते हैं तो हमारी नेकी दूसरों के लिए उम्मीद की आवाज़ बन जाती है। खामोश घंटी। एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक पुरानी घंटी लगी थी जो हर सुबह सूरज निकलने से पहले खुद ब खुद बजती थी। अजीब बात यह थी कि एक दिन घंटी अचानक खामोश हो गई। गांव के लोग परेशान हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, जब तक घंटी नहीं बजेगी हमें अपने गांव का भूला हुआ राज नहीं मिलेगा। 17 साला समी ने घंटी का राज तलाश करने का फैसला किया। वो मीनार पर चढ़ा तो उसे घंटी के अंदर एक छोटी सी चिट्ठी मिली। मुझे आवाज़ देने के लिए पहले किसी खामोश इंसान की आवाज़ बनो। समी ने सोचा कि उसका मतलब क्या है। उसी दिन उसे एक गरीब लड़का मिला जो कई दिन से स्कूल नहीं जा रहा था क्योंकि इसके पास किताबें नहीं थीं। समी ने गांव वालों से चंदा जमा किया और इसके लिए किताबें खरीद दीं। अगली सुबह घंटी खुद ब खुद बज उठी। सब लोग हैरान रह गए।